फिर एक बात कहूँ सरफराज? जी, मैंने आहिस्ता से कहा। जहाँ आप हो वहाँ दूसरों की दाल कम ही गलती है। जी, मैंने सवालिया अंदाज में इसे देखा। कोई मुबालगा नहीं इसमें। सन्फ़ नाज़िक के लिए आप एक बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाते हैं मिस कौसर। इसके बावजूद मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो सकता। खुशफहमी नहीं, हकीकत। मैं झूठ बोलने की आदी नहीं हूँ, कौसर ने सपाट लहजे में कहा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मेरे जहन में कुछ अरसा कबल की कौसर आ गई जो मुझसे बेपनाह नफरत करती थी। कौसर उस वक्त मेरी तरफ ही देख रही थी। चनांचा वो आहिस्ता से बोली, नहीं सरफराज, आप इसे नफरत ना कहें। वो एक अनोखा जज्बा था जिसके बारे में मैं किसी हद तक आपको बता चुकी हूँ और फिर किसी वक्त तफसील से बताऊंगी। और मैं खामोश रह गया। कौसर ने मुझसे एक मुआहदा किया था, लेकिन मुझे वो मुआहदा पूरा होता नजर नहीं आता था। इसके तेवर अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं किसी तौर इसकी तरफ माइल नहीं हो सकता था, वह कुछ भी हो जाए। अरे भाई सरफराज मियाँ, आओ चलें, कर्नल के दोस्त आ गए हैं। नवाब साहब करीब आकर बोले। ओह जी चलिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया। कौसर अब पीछे पीछे आ रही थी। एक खूबसूरत से होटल में हमने क्याम किया था। होटल में कमरों की पूरी कतार हासिल कर ली गई थी। हम सब कमरों में मुकीम हो गए। नवाब साहब ने खसीस तौर पर मेरा कमरा अपने पास रखा था। मैं हस्ब मामूल अपने कमरे में तन्हा था और मेरे बाएं जानिब कर्नल डिक्सन का कमरा था। कई घंटों तक हम सब अपने अपने कमरों में सफर की कसर दूर करते रहे। किसी ने किसी से मिलने की जरूरत नहीं महसूस की थी। अलबत्ता शाम की चाय होटल के डाइनिंग हॉल में एक साथ पी गई। चाय की ये दावत मिस्टर जोसोनो की तरफ से थी जो मुकामी थे और कर्नल डिक्सन के बिजनेस पार्टनर भी। बड़ा ही खुश इखलाक इंसान था। उसी ने हमारे लिए उस होटल में बंदोबस्त किया था। इससे कबल इसने अपने मकान में ठहरने की पेशकश की थी। कर्नल ने उससे माजरत ली थी। बहरहाल जोसोनो की चाय की दावत खूब थी। मुकामी लोग सयाहों की इस शानदार पार्टी को दिलचस्प निगाहों से देख रहे थे। बदकिस्मती से जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मेरिसा की कुर्सी से मिली हुई थी। मेरिसा बड़ी मुस्तकिल मिजाज थी। वो अभी तक मेरी तरफ से मायूस नहीं हुई थी। कई बार उसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक खाने पीने की चीजें मुझे सर्व की थी। दूर बैठी हुई कौसर इसकी हरकतों की तरफ मतवज्जा थी और ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। कौसर, मैंने खाते हुए उसके बारे में सोचा। ये नकचढ़ी लड़की जिस तरह मुँह हुई थी, मैं इसके बारे में कभी कभी संजीदगी से सोचने लगता था, लेकिन दिल के किसी गोशे में इसके लिए कोई ऐसा जज्बा नहीं था जिसे मोहब्बत से तशबीह दी जा सकती। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने सोचा, नकचढ़ी कौसर शायद मैं इसलिए पसंद करता था कि मैं इससे खौफजदा था। मैं नहीं चाहता था कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे मुतासिर हो। बहरहाल चाय का दौर ख़त्म हो गया। इसके बाद भी लोग खुशगपियाँ करते रहे। भी मेरिसा ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। मेरे शाने की तरफ मुंह करके बोली, होटल का माहौल बहुत हसीन है। हरगिज नहीं। ये काले काले वेटर जो सफेद लिबास में ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून नजर आते हैं, दीवारों का गहरा सुर्ख रंग और इनके बेतुकी सजावट, ये भद्दे किस्म का फर्नीचर और फिर यहाँ बैठे हुए लोग, ब्राउन और सियाह चेहरा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसे फौरन जवाब दिया। मेरिसा चौंक कर मेरी शक्ल देखने लगी और फिर इसने बमुश्किल तमाम न जाने कहाँ से अपने होठों पर एक मुस्कुराहट खींची और घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ ये चीजें तो मुझे भी पसंद नहीं है। फिर इस माहौल में और क्या है? मैंने सवाल किया। बता दूं? वो मुस्कुराते हुए बोली, जरूर बताओ ताकि तुम्हारी कोई बात तुम्हें समझ में आ जाए। मैंने होंठ सुकेड़ते हुए कहा, जहाँ तुम मौजूद होते हो वो जगह मेरे लिए बेहद हसीन हो जाती है। ला हौल वला कुव्वत, मैं तो बाथरूम में भी होता हूँ। मैंने कहा। कौसर ने दूर से मेरी मुश्किल ताड़ ली थी। चनांचा इसने जुर्रत से काम लिया और उठकर मेरे करीब पहुँच गई। सरफराज साहब, आप बाहर चलेंगे? जरूर मिस कौसर। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। सब लोग बातों में मसरूफ थे और फिर चूंकि सभी जानते थे कि मैं नवाब फिरोजुद्दीन का मुलाजिम हूँ, इसलिए किसी ने हम दोनों की तरफ तवज्जो न दी। हम दोनों डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आए और कौसर बाहर निकलकर हंस पड़ी। क्यों? मैंने इसे घूरा। मैंने देखा था वो बड़ी सरगर्मी से आपकी मदारत कर रही थी, कौसर ने कहा। न जाने से मेरे बराबर की सीट कैसे मिल गई थी। खसूसी तौर से हासिल की होगी, लेकिन है पक्की दुकानदार। और इसके बाद फौरन मुनाफा वसूल करने बैठ गई। क्या कह रही थी आपके? मेरा भेजा इसकी मरगूब गिज़ा है, मैंने जवाब दिया। कह क्या रही थी? बस गुफ्तगू बराए गुफ्तगू। कहने लगी होटल का माहौल बेहद हसीन है। ओह फिर? मैंने जवाब दिया, ये काले काले भेरे और ये सुर्ख दीवारें, मुझे तो इनमें कोई हुस्न नजर नहीं आता। कहने लगी, जहाँ मैं होता हूँ वो जगह हसीन हो जाती है। तब मैंने खातून को बताया कि मैं तो लैट्रीन में भी होता हूँ, काश आप मुझे देखती। मैंने कहा और कौसर बेतहासा कह लगाने लगी। हंसते हंसते इसकी आंखों से आंसू आ गए। मैं खामोशी से इसके खामोश होने का इंतजार कर रहा था। बमुश्किल तमाम कौसर खामोश हुई। हम लोग होटल के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करते रहे। कौसर ने बताया कि मेरी परेशानी ताड़ गई थी, इसलिए मेरी खातिर उठ गई। शुक्रिया मिस कौसर, आप दर हकीकत दोस्ती के फ़राइज़ पूरे कर रही हैं। यकीनन और पूरे करती रहूँगी, लेकिन एक इजाज़त मुझे आपसे चाहिए। हाँ हाँ इजाज़त है, बिल्कुल इजाज़त है।
पूछ तो लें किस बात की, कौसर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ज़रूरत है, हमारे और आपके दरमियान तो एतमाद का रिश्ता कायम हो चुका है। हाँ लेकिन न जाने क्यों कौसर की आवाज़ भिज गई। इसके चेहरे पर एक जज्बाती सा तासुर पैदा हो गया था। जी मिस कौसर, कहिए कहिए, मैंने इसे हिम्मत दिलाई और कौसर जैसे बात के भंवर से निकल आई। उसकी आंखों का खोया खोया तासुर दूर होने लगा और चंद लम्हात में इसने खुद पर काबू पा लिया। क्या कहा था मैंने, वो बेख्याली के अंदाज में बोली। सोते नहीं दोस्त, जागते रहो और जाग कर जिंदगी देखो, मैंने आहिस्ता से कहा और कौसर अजीब सी निगाहों से मेरी शक्ल देखने लगी। मेरे अल्फाज ने फिर इसे खामोश कर दिया था। इसके बाद कई मिनट तक वो खामोश रही और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। कौसर बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। तब मैंने इसे मुखातिब किया। कौसर जी। वो चौंक पड़ी। मेरी कोई बात नागवार गुजरी है? हरगिज़ नहीं, तुमसे। कौसर ने फिर संभाला लिया और फिर वो मुस्कुराने लगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप मुझे इजाज़त देंगे कि इन लड़कियों को ठीक करती रहूं जो आपकी शख्सियत को तोड़ने की कोशिश करें। मेरी इजाज़त है, मैंने संजीदगी से कहा। ज़रूरत तो नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया था। आइंदा किसी बात को ना पूछें। इतना एतमाद है मुझ पर? इससे कहीं ज़्यादा, मैंने जवाब दिया। इतनी बुलंदियों पर ना ले जाएं सरफराज साहब कि गिरूं तो चकनाचूर हो जाऊं। कौसर आहिस्ता से बोली। काश मिस कौसर, काश मैं आपको मुकाम दोस्ती के इंतहा तक ले जा सकता। वो जगह तो मेरी परवाज़ से भी बाहर है, लेकिन मैं आपके लिए वही मुकाम चाहता था। हम जज्बाती हो गए हैं, इसलिए मौजू ख़त्म। आइए वापस चलें, कौसर ने कहा और मैं खामोशी से इसके साथ वापस चल पड़ा। सोचने की ज़रूरत ही क्या थी, मैं इस लड़की के जहन को बदलने में कोशा था। पहले मुझे इसकी वो काट खाने वाली कैफियत पसंद थी। वो झिल्लाती थी, बिगड़ती थी, मेरी तौहीन करती थी, मुझे अच्छा लगता था। गोया इस तरह मैं अपने अंदर कुव्वत पैदा कर रहा था। लेकिन इत्तेफाकात और वाक़यात ने कौसर की शख्सियत बदल दी। मैं उसे किसी सिलसिले में मजबूर तो नहीं कर सकता था। बहरहाल अब जब वो इतनी नई शक्ल में आई थी तो मैं इस शक्ल को भी अपना रंग देना चाहता था। वो रंग मुझे पसंद था और फिर ये भी हकीकत थी कि मैं इसके लिए कुछ ना कर सकता था। मैं तो खुद ही टूटा हुआ इंसान था। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।